डियर स्टूडेंट, इससे पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था कि प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या वो भी किसके आधार पर, हाइगेंस के सेकेंडरी वेव थ्योरी के आधार पर। अब हमको पढ़ना है हाइगेंस की सेकेंडरी वेव के आधार पर ही किसकी व्याख्या, अपवर्तन की व्याख्या। भाई अगर कोई सिद्धांत दिया है किसी ने तो वो सिद्धांत भाई सब पर लागू होना चाहिए, तभी तो सिद्धांत बनेगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, वो सिद्धांत ही नहीं है। एक पे लागू हुआ दूसरे पे लागू नहीं हुआ तो क्या सिद्धांत, सिद्धांत से मेरा कोई मतलब ही नहीं, नियम भी तो नहीं हो सकता। तो नियम सिद्धांत सर्वसम्मिका तभी वैलिड मानी जाती है जब वो सब पर क्या होती है, लागू होती है। वैसे ही हाइगेंस का तरंग सिद्धांत तभी वैलिड माना जाएगा, सत्य माना जाएगा जब वो सब पर क्या होगा, लागू होगा। वैसे ही परावर्तन पर तुम लोगों ने देख लिया कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या कर रहा था, लागू कर रहा था। अब हमको किस पे याद करना है, अपवर्तन पर याद करना है। क्या कि वो हाइगेंस का तरंग सिद्धांत अपवर्तन पे लागू होता है कि नहीं लागू होता है। इससे पहले पढ़ेंगे अपवर्तन क्या होता है। अपवर्तन समझेंगे तभी तो समझ पाएंगे आखिर अपवर्तन कैसे होता है, और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर उसकी व्याख्या कर पाएंगे। अपवर्तन समझिए, जैसे बात किया जाए तो एक मेरा ये तल है और एक तरफ है विरल माध्यम, एक तरफ है सघन माध्यम। विरल और सघन माध्यम की पहचान कैसे करोगे, दोनों पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। जिसमें कण दूर दूर हो वो कैसा माध्यम, विरल माध्यम। जिसमें कण पास पास हो वो कौन सा माध्यम, सघन माध्यम होता है। कण पास पास है, पारदर्शी माध्यम है तो सघन माध्यम, दूर दूर है तो कैसा माध्यम हो गया, विरल माध्यम होता है। जब प्रकाश आकर के गिरता है, अब तो भाई परावर्तित तो है नहीं, चिकना तल तो है नहीं, तो टकराएगा, टकरा करके दूसरे माध्यम में जाएगा। तो ये प्रकाश आकर के गिरा अर्थात ये किरण कौन सी बन गई, आपतित किरण। जहां पर गिरेगा वहां पर अभिलंब खींचोगे तो ये क्या बन गया, अभिलंब। अब आया, गिरा, गिर करके सेकेंडरी माध्यम में गया, दूसरी माध्यम में गया, सघन माध्यम में गया, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ चेंजिंग होगा। या फिर अभिलंब से पास जाएगा या फिर अभिलंब से क्या होगा, दूर जाएगा। अगर ये पास जा रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इससे पास आएगा विलंब के, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगा तो विलंब से दूर जाएगा। तो उस सिचुएशन में तो ये हमारी कौन सी किरण हो गई, अपवर्तित किरण। कौन सी किरण हो गई, परावर्तित और अपवर्तित में अंतर है। टकरा करके उसी माध्यम में वापस हो तो परावर्तित किरण, टकरा करके दूसरे माध्यम में जाए तो कौन सी किरण, अपवर्तित किरण बनती है। तो इस प्रकार से एक हो गई आपतित किरण या विलंब और दूसरी कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। इन दोनों के बीच के कोण को किससे लिखेंगे, आई से, और इन दोनों के बीच के कोण को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। आपतन कोण और ये कौन सा, अपवर्तन कोण। आई कौन सा है तुम्हारा, आपतन कोण, और आर कौन सा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी, कक्षा 10 में पढ़ा है सब लोगों ने कि अपवर्तन क्या होता है। जब माध्यम की किरण एक माध्यम में दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वो अपने मार्ग से विचलित होती है। अपने मार्ग से क्या होती है, विचलित होती है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। वो या फिर अभिलंब के पास आती है या फिर अभिलंब से दूर जाती है। अगर किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर जाएगी। दूसरी बात अगर बात करते हैं तो तुम्हें पता है ये हमारा तल हो गया, और ये आपतित किरण है, अभिलंब है, ये कौन सी है, अपवर्तित किरण है। ठीक है, बात करता हूँ तो ये वाला कोण हमारा आपतन कोण बनता है, सदैव आपतित किरण और विलंब के बीच। अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण और विलंब के बीच अपवर्तन कोण बनेगा। हाँ, बात करते हैं नियम की। अपवर्तन के कौन कौन से नियम होते हैं। सबसे पहला नियम इन्होंने बताया था, आपतित किरण, विलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण, तीनों
एक ही तल पर एक ही बिंदु में पर होते हैं। सबको पता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही बिंदु से होते हैं और ऐसे देखा जाए तो एक ही तल पर आएंगे। दूसरा नियम स्नेल नियम कहलाता साइन आई बटा साइन आर। इसका मान किसके बराबर, एन के बराबर, जो माध्यम के क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। अर्थात n1 बटा n2 भी लिख सकते हो या फिर v1 बटा v2 भी लिखा जा सकता है। v1 विरल माध्यम में प्रकाश का वेग और v2 सघन माध्यम में प्रकाश का वेग। नीचे दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना डे स्टूडेंट। इससे पहले हमने अपवर्तन के नियम को पढ़ लिया था और हमको पता है कि प्रूव क्या करना है, साइन आई बटा साइन आर, अर्थात स्नेल का नियम हमको प्रूव करके लाना है। चलिए बात करते हैं कि फिगर समझिएगा। सबसे पहले एक बार, ये हमारा माध्यम है, दो माध्यम है यहाँ पर। ये मेरा एक तल है, एक मान लीजिएगा विरल माध्यम है, दूसरा मेरे पास कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। विरल माध्यम में जो प्रकाश की चाल कितनी है, v1 है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी है, v2 है। अब जरा समझिएगा, प्रकाश स्रोत से दो किरणें आ रही है, एक तो फर्स्ट, दूसरी कौन सी, सेकंड। जब फर्स्ट किरण आएगी तो फर्स्ट किरण ए बिंदु पर पहले पहुंचेगी, सेकंड किरण बी बिंदु पर बाद में पहुंचेगी। फर्स्ट किरण, क्योंकि जैसे देखो यहाँ पर प्रकाश स्रोत रखा हो तो प्रकाश स्रोत से जो किरण आएगी ए बिंदु पर पहले आ जाएगी और बी बिंदु पर क्या होगी, बाद में आएगी। तो कितनी गैप रह गया, कितनी, जब ये किरण ए बिंदु पर आ जाएगी उस समय ये वाली किरण कहाँ पर होगी, निकालने के लिए इस बिंदु से इस बिंदु पर लंब डाल देते हैं और लंब डाला वो कहाँ पर मिला, एम बिंदु पर मिला। अर्थात ये है कि जिस समय ये वाली किरण फर्स्ट वाली ए बिंदु पर पहुंचेगी उस समय सेकंड वाली किरण कहाँ पहुंच जाएगी, एम बिंदु पर आ जाएगी। जब सेकंड किरण एम बिंदु पर है तो उस समय फर्स्ट किरण कहाँ पर है, ए बिंदु पर। मान लिया ये टी समय अंतराल बाद, कितने समय अंतराल बाद, टी समय अंतराल बाद ये किरण यम से कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। एम से कहाँ पहुंच गई, बी पर पहुंच गई। अब इसे किरण, ये किरण क्या होगी, यहाँ पर माध्यम चेंज हुआ, माध्यम जब चेंज होगा तो क्या होगा, सेकेंडरी वेव्स का निर्माण करेंगी, द्वितीयक तरंगिका का निर्माण करेंगी। तो द्वितीयक तरंगिका जब बनाएंगी तो द्वितीयक तरंगिका से एक दूसरे माध्यम में जाएंगी। जब वो दूसरे माध्यम में गई, भाई ये किरण जब तक ये यम से बी बिंदु पर पहुंचेगी तब तक ये किरण यहाँ से भी तो आगे नीचे निकल जाएगी, अर्थात ए से कहाँ पहुंच जाएगी, एन बिंदु पर पहुंच जाएगी। जब सेकेंड वाली किरण यम से कहाँ पहुंची, बी पर, उस समय फर्स्ट वाली किरण ए से कहाँ पहुंच गई, एन पर पहुंच गई और इस प्रकार माध्यम में आगे की ओर बढ़ती चली गई। जब यहाँ पर ये बी पर हो गई, ये एन पर हो गई, फिर आगे की ओर बढ़ी और इस प्रकार से लंबवत दूरी कवर कर गई। ठीक है, मतलब पैरेलल दूरी बढ़ती चली गई। अब ये दोनों फिर समांतर हो गई, ऊपर समांतर आई थी फिर समांतर हो गई, बस चेंजिंग क्या हुआ, जब ये किरण यहाँ पर थी तो सेकेंड वाली किरण कहाँ पर, एम पर, तो जब सेकेंड वाली किरण एम से कहाँ पहुंची, बी पर, तो उस समय फर्स्ट वाली किरण ए से कहाँ पहुंच गई, एन पर। ये कौन सी तरंग बनी, द्वितीयक तरंगिका, क्योंकि दूसरे माध्यम में पहुंच गई। बात करते हैं त्रिभुज की। त्रिभुज ये कौन सा है, ए एम बी, दूसरा त्रिभुज है ए एन बी। देखो लंब डाला था तो ये कोण 90 अंश, और इधर भी लंब डाला था तो ये कोण भी कितना बनेगा, 90 अंश। कुछ नहीं करना है, जितना मैंने थ्योरी बोला उतना लिखना है बस। 2 मिनट में क्या करना है, सबसे पहले निकाल दो साइन आई का मान। किसका मान निकालना, साइन आई। सबको पता है लाल बटे कक्का वाला फार्मूला, लंब बटे कर्ण होता है। लंब कैसे होता है, एंगल के सामने वाली भुजा, एंगल के सामने वाली भुजा यम बी, कर्ण कौन सी, ए बी, यम बी बटा ए बी, यम बी बटा क्या हो गया, ए बी। अब ऐसे ही निकालेंगे, ये कौन से त्रिभुज में लिया था मैंने, त्रिभुज ए एम बी में। कौन सा त्रिभुज था, त्रिभुज ए एम
बी में अगर बात किया जाए साइन आई बराबर ए एम बटा बी एम बटा क्या हो गया ए बी। वैसे अगर बात करें तो सेकंड त्रिभुज कौन सा है ए एन बी। त्रिभुज ए एन बी में अगर साइन आर का मान लेते हैं तो आर के सम्मुख भुजा कौन सी है ए एन, कौन सी है ए एन, और कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी होगी, अर्थात ए एन बटा क्या हो गया ए बी। इतनी बात तो समझ गए होगे। मामला बस वही लगाना है, साइन आई, साइन का लंब बटा कर्ण, लंब एम बी, कर्ण कौन सा ए बी, और इसके लिए बात करें तो ए एन बटे क्या हो गया ए बी हो गया। दोनों को भाग कर दूं, साइन आई बटा साइन आर, और इसका मान बन जाएगा एम बी बटा ए बी बटे ए एन बटा ए बी। ए बी से ए बी क्या हुआ कैंसिल हो गया, अर्थात एम बी बटा क्या हो गया ए एन, एम बी बटा ए एन, एम बी बटा ए एन। एम बी डिस्टेंस है, कितने समय में चली गई दूरी थी टी समय में, वी कितना था v1, तो दूरी बराबर मामला क्या होता है चाल गुणे समय, चाल है v1 और समय कितना है t, इसका मतलब एम बी का मान v1 t निकल आया। वैसे इसमें फार्मूला लगाओ, वेग चेंज हुआ v2 हो गया, समय तो उतना ही था, इतने समय में m से b पहुंची थी किरण, उतने समय में a से कहाँ पहुंची थी n, अर्थात टाइम दोनों के लिए क्या है समान है, अर्थात यहाँ पर टाइम उतना ही t लगा था, लेकिन वेग क्या हुआ था v2। तो ये दूरी बराबर an दूरी बराबर भी क्या होगी v2 इंटू टी हो जाएगी, अर्थात दूरी बराबर क्या होता है v2 इंटू टी। मामला यहाँ पर क्या लगा है दूरी बराबर चाल गुणे समय लगा, दोनों बार में। पहले माध्यम में चाल कितना था v1 टाइम t था, दूसरे माध्यम में चाल कितनी v2 टाइम कितना t। तो t से t क्या हुआ कैंसिल हो गया, t से t क्या हुआ कैंसिल हो गया, इसका मतलब साइन आई बटा साइन आर, और इसका मान v1 बटा कितना v2 स्नेल के नियम से, यही तुम्हारा क्या होता है स्नेल का नियम। अर्थात हमको पता चल गया साइन आई बटा साइन आर का मान v1 बटा v2 के बराबर, अर्थात यन, यही क्या होता है स्नेल नियम। कौन सा नियम स्नेल नियम। इस आधार पर हमने देखा हाइगेंस की सेकेंडरी वेव थ्योरी के आधार पर हमने किसकी व्याख्या कर ली अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर ली, किसकी व्याख्या कर ली अपवर्तन के नियम की व्याख्या कर ली। थ्योरी में जो मैंने ओरली बताया है उसको नोट कर लेना, उसके बाद कमेंट को करना और रे डायग्राम स्पष्ट रूप से अच्छी तरीके से बनाना, ठीक है। और यही तुम्हारा जो दिया गया बनाया गया नोट्स है, यही तुम्हारा क्या है होमवर्क है, इसे नोट्स बना करके कंप्लीट करिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।